नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आप सभी की डिमांड पे जो है मैंने एक वीडियो आ चुका है आपके लिए। एक वीडियो जो कि है टॉप स्टडी हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th और 10th के लिए पढ़ने का एक सही तरीका जानेंगे कि कैसे पढ़ना है। और ये जो ट्रिक है ये पास होने के लिए नहीं है, ये 90% प्लस लाने के लिए ट्रिक है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, कम से कम 85% प्लस या 90% प्लस, तो आपको जो है ये वीडियो देखना है। ठीक है, अगर आप इन सारी टिप्स को अच्छे से, ठीक है, फॉलो करते हो, डिसिप्लिन में रह के इन सारी टिप्स को फॉलो करते हो, परफेक्टली फॉलो करते हो, तो 95% प्लस भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो क्लास 9th और 10th का टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब बताने से पहले आपको एक पहला टिप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो क्या है, वो ये है, गलत दोस्ती छोड़ो। छोड़ो, ठीक है, छोड़ो। यानी कि आपको जो है, अब आप 10th में आ चुके हो, 9th में आ चुके हो, अब ये जो क्लासेस है ना, ये आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं हेल्प करेंगे, ये सब क्लासेस आपको आईआईटी जेई के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि यहीं से जो है आपका आईआईटी जेई का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको गलत दोस्ती छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा दोस्त बनाया हो जिसके साथ आप हमेशा घूमते रहते हो, आपको मजा आता है, तो अब मजे आपको जो है आपका मजा का जो सहारा है वो पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई में ही आपको मजा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है इस बार पहली बात तो गलत संगति छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका दोस्त जो है वो भी घूमने फिरने वाला है, आप भी उसके साथ घूम फिर रहे हो, तो फिर ये सब टिप्स आप देख तो लोगे, एक दो दिन फॉलो भी कर लोगे, लेकिन तब भी कुछ हो नहीं पाएगा। तो आपको जो पहली बात तो गलत दोस्ती छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है क्लास 10th और क्लास 9 के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक है, सेम ही है, तो वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें 5 पॉइंट्स, ये जो 5 पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि जनरली हम इससे पहले जो है किताब पढ़ने, यानी किताब की लाइन बाय लाइन पढ़ने को उतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन अब देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से ही आते हैं। ठीक है ना, अगर आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, यानी कि पूरा एनसीईआरटी को घोल के पी जाओगे, तो आपका 85 से 90% ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो 10% है वो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ रेफरेंस बुक के हेल्प से आएगा, लेकिन 85 से 90% आपका ऐसे ही आ जाएगा अगर आप लगन से एनसीईआरटी को घोल के पी जाते हो तो। ठीक है ना, तो पहले बात तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना होगा। ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको क्या है कि एनसीईआरटी रीडिंग पे ध्यान देना है। उसके बाद एक ऐसा चीज जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते, वो है नोट्स। ठीक है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जनरली हम लोग इससे कुछ स्टूडेंट्स इससे पहले क्या करते हैं कि यूट्यूब में जाते हैं, फुल चैप्टर इन 20 मिनट्स का वीडियो देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो, यूट्यूब में जाते हैं और एक वीडियो देखते हैं फुल चैप्टर इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में चैप्टर खत्म। तो वो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, वो वीडियो आप तभी देखिए जब आपका पूरा रिवीजन हो गया है। ठीक है, अब आपने कुछ पढ़ा नहीं है और एग्जाम के 1 2 3 दिन पहले आप देख रहे हैं फुल वीडियो इन फुल चैप्टर वीडियो इन 20 मिनट्स, तो फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको इन दो चीजों पे आप बहुत इंपॉर्टेंस देना है, पहला एनसीईआरटी रीडिंग और दूसरा नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने का मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी का पूरा किताब छाप देना है, एक्सटेंसिव और इम्पैक्टफुल नोट्स बनाना है। ठीक है, अपने नोट्स में मेन मेन चीज को इंक्लूड करना है। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट चीज को इंक्लूड करना है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या क्या रहता है, कुछ कुछ बातों का इंपॉर्टेंस रहता है, कुछ कुछ सेंटेंस का इंपॉर्टेंस रहता है, और कुछ कुछ सेंटेंस का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो आपको इस नोट्स में उन्हीं चीज को इंक्लूड करना है जिसका कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है उसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखने की, कॉन्सेप्ट अपना 100% क्लियर रखना है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पहली बात तो स्कूल में प्रेजेंस रखना होगा, स्कूल में प्रेजेंट रहना होगा। ठीक है,
हम लोग क्या करते हैं कि हमारा दोस्त नहीं जा रहा है तो हम लोग भी स्कूल नहीं जाते हैं, ये अब काम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको जो कॉन्सेप्ट 100% रखना होगा, अपना कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर रखना होगा। और यूट्यूब का सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है अगर 90% अबव लाना है तो आपको जो है स्कूल में जो पढ़ाई होता है, अगर या फिर अगर आप कोचिंग पढ़ते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी, तो आपको इन दोनों में जो है अपना अटेंडेंस को 90% से प्लस रखना होगा, ठीक है, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और ये 3 चीज जो है आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। आपने एनसीईआरटी रीडिंग की, नोट्स बनाया, ठीक है, दूसरा का नोट्स नहीं, दूसरा का नोट्स का फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर रखा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम लोग साइड बुक देखते हैं। साइड बुक बाद में सॉल्व करना है, वो बात के बात है, ठीक है। पहले हम लोग को एनसीईआरटी पकड़ना है, ठीक है ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एनसीईआरटी को घोल के पी जाइए घोल के पी जाइए मतलब उसका जो है हर एक क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़िए ही पढ़िए, उसका हर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये 3 चीज जो है आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपका ये 3 एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक में भी जाना है, जैसे कि साइड बुक में आप 2 तरह के साइड बुक होते हैं, ठीक है। एक वैसा साइड बुक, एक कॉन्सेप्ट वाला साइड बुक रहता है, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट को इलाबोरेटेड फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर आपका एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप और नॉलेज गेन करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को और इलाबोरेटेड फॉर्म में समझने के लिए साइड बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपका एनसीईआरटी पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, अब आपको जो और एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ साइड बुक्स यूज कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस साइड बुक। एक ऐसा साइड बुक जिसमें आपका कॉन्सेप्ट तो नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन तरह तरह के क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ साइड बुक्स बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस बैंक है, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इन दोनों तरह के साइड बुक में से आपको किसी एक ही साइड बुक को लेना है, ठीक है। हर लाखों किताबों को पढ़ना नहीं है, ठीक है, एक ही तरह का साइड बुक लेना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना सब कर लेने का कोई फायदा नहीं अगर आप ये नहीं करेंगे, रिवीजन। रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार तो करना है, ठीक है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्कूल में जो भी पढ़ाया गया या फिर कोचिंग में आपने जो पढ़ा है उसको ध्यान से समझना है, या फिर यूट्यूब में अगर आप जा रहे हैं तो एक ऐसा वीडियो देखना है जिसमें अच्छा से कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, ठीक है। वो वाला वीडियो नहीं देखना है फुल चैप्टर इन 20 मिनट्स, कुछ ही कुछ बातें आपको समझ में आएगी, कुछ कुछ ऊपर से पार होगा, ये सब रिवीजन के लिए काम आता है, ठीक है। तो एक ऐसा वीडियो देखना जो कि कम से कम 1 घंटा से ज्यादा का हो, जिसमें अच्छा से समझाया गया हो, ठीक है। आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करना। अच्छा, एक और बात, एनसीईआरटी में ना कुछ कुछ एक्टिविटी दिया हुआ रहता है साइंस में, ठीक है, कुछ कुछ एक्टिविटी दिया रहता है, या फिर डू यू नो करके दिया हुआ रहता है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उससे भी क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो उसको आप पढ़िएगा। अच्छा, एक्टिविटी क्या रहता है, आप एक्टिविटी का वीडियो यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है, कि एक्टिविटी को प्रैक्टिकली कैसे किया गया, तो उसका वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। नोट्स बनाना है, ठीक है, कि अब देखिए नोट्स क्या होता है, आपके स्कूल में जो नोट्स बनाया हुआ होगा, कोचिंग में भी आप अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी कुछ नोट्स बने होंगे, ये नोट्स तो है ही, आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है, ठीक है, खुद का दिमाग का लगाया हुआ नोट्स बनाना है, जिसको बोलते हैं अपना दिमाग से लगाया हुआ नोट्स, वो आपको बनाना है, ठीक है। तो वो नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना कॉन्सेप्ट को जो 100% क्लियर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को आपको 100% क्लियर रखना है,
ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको अभी एक पार्टिकुलर वीडियो आएगा कुछ साइड बुक्स का, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन साइड बुक्स के बारे में बताऊंगा। अभी ऐसे जल्दी में बता देते हैं कौन कौन सा साइड बुक है। तो आप जो है कॉन्सेप्ट को इलेबोरेटेड फॉर्म में समझने के लिए एसचंद पढ़ सकते हैं, ठीक है, एसचंद का साइड बुक आता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी साइड बुक ले सकते हैं, अरिहंत का ऑल इन वन। अरिहंत का ऑल इन वन में ना आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, अरिहंत ऑल इन वन, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर समझाया हुआ भी रहता है, ठीक है, इलेबोरेटेड फॉर्म में नहीं लेकिन वो भी रहता है। तो अरिहंत ऑल इन वन, या फिर आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आता है, अरिहंत का ही आता है, या फिर आप किसी भी पब्लिशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है रिवीजन। रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, रिवीजन करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप जो अपने नोट्स को पढ़िएगा, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे नोट्स बनाए ना वो नोट्स को पढ़िएगा। और एक यूट्यूब में अब आप देख सकते हैं फुल चैप्टर इन 20 मिनट्स, ठीक है। जब आपका ये चारों चीज कंप्लीट हो जाएगा तब आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, जो वीडियो रहते हैं कुछ कुछ जैसे कि फुल चैप्टर इन 20 मिनट्स 10 मिनट्स, वो आप रिविजन के लिए देख सकते हैं। अच्छा, रिविजन करने के बाद आपको क्या करना है, अपना खुद से टेस्ट लेना है, ठीक है। स्कूल कोचिंग में तो टेस्ट होते ही रहता है, आपको खुद का एक टेस्ट लेना है, ठीक है, जिसमें आपको खुद से क्वेश्चंस बनाना है और खुद से मार्किंग करना है, ठीक है, खुद से मार्किंग करना है, खुद से भी क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। और एक और चीज क्या करना है, आपको गलत दोस्ती को छोड़ना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो गलत दोस्ती को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये काम नहीं किया तो ये सब आपसे नहीं हो पाएगा, ये पांचों चीज, ठीक है। और एक और लास्ट बात मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी भगवान है, ठीक है, एनसीईआरटी को भूल के पी जाइएगा, ठीक है। जब तक एनसीईआरटी आपका पूरा क्लियर नहीं होगा, जब तक एनसीईआरटी आपका पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक आपको साइड बुक नहीं जाना, आपको एनसीईआरटी घोल के पी जाना है। और अब आपका जो अटेंडेंस है यार कम से कम 90% तो रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट समझने के लिए 100% अटेंडेंस रखना पड़ेगा। और एक और बात, आपको जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा भी 90% से अब आ सकता है, या फिर हमारा भी 98% 99% आ सकता है, आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है। तो चलिए दोस्तों, आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हमारा रेफरेंस बुक के ऊपर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।